कंप्यूटर को हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती है। कंप्यूटर से बात करता है जीरोज एंड वंस में, बट इस तरीके के जीरोज एंड वंस हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत बड़ा कोई तीर नहीं है या रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिर्फ कलेक्शन है कुछ कीवर्ड्स का एंड सिंबल्स का, जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, कुछ काम करने के लिए मजबूर करते हैं। लेबर में नहीं आता ना। तो इसी चीज को हम समझेंगे जावा के थ्रू, क्योंकि जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही फन एंड इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक ओवरव्यू होने वाला है वीडियो। लेट्स बिगिन। तो जो अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है जहां पे हम अपना कोड लिखते हैं। आप कोड किसी भी नोट पैड पे लिख सकते हो, किसी भी पीस ऑफ पेपर पे लिख सकते हो, बट किसी भी उन दोनों तरीकों में कोई भी रास्ता आपको नहीं मिलेगा कोड को कंपाइल कराने का। कंपाइल कराने का मतलब है जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो उसको आप जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट कराने का, ताकि कंप्यूटर समझ पाए। इंटरनेट पे काफ़ी ट्यूटोरियल्स हैं कैसे एक एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करें। मैं इंटेलिजे यूज़ कर रहा हूँ, आप एक्लिप्स भी यूज़ कर सकते हो, या नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी आप कोड को लिख सकते हैं। अगर आपको इसका भी ट्यूटोरियल चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो जावा सीखने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक नया प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं फाइल पे आऊँगा एंड यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को बनाऊँगा। इसमें हमें कुछ डिटेल्स अपनी देनी होंगी, जैसे कि वर्जन सब कुछ सही है, इसमें हमें नेक्स्ट दबाना है। टेम्पलेट अगर आपको चाहिए तो बना सकते हैं, हमें टेम्पलेट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो प्रोजेक्ट का नाम हम ले सकते हैं से जावा। तो हमारा ये प्रोजेक्ट खुल चुका है। आपको यहाँ पे इसको जावा को एक्सटेंड करना है। इस एसआरसी पे क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास बनाना है। एंड इसका नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं हेलो लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारी जावा क्लास बनती है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पब्लिक क्लास हेलो बना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी आपको इस कोड की टेंशन नहीं लेनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जावा कलेक्शन है कुछ कीवर्ड्स एंड सिंबल्स का, तो ये वही कीवर्ड्स एंड सिंबल्स हैं। जो सबसे यूजफुल चीज़ हम जावा में कर सकते हैं वो है डेटा स्टोर करने का। जैसे कि आपको कोई नंबर स्टोर करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा ऐसा int a इज इक्वल्स टू लेट्स से 5 लिख देते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या करेगी, ये जो 5 है हमारा, इसको a के अंदर स्टोर कर देगी। इसी तरीके से आप बहुत सारे डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। डेटा टाइप जैसे आपने यहाँ देख सकते हैं, ये इंट लिखा है, ये कलर कोड भी हो गया, ये बताता है ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड और भी होते हैं जिससे आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, मैं कुछ लिख भी देता हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ और भी लिख दिए हैं, ये डबल कैर लॉन्ग। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं एंड इसमें अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। तो ये कीवर्ड्स ये बताते हैं कि इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। जैसे डबल में डेसिमल नंबर्स होते हैं, कैर में सिंगल कैरेक्टर होते हैं एंड सिंगल कोट्स के अंदर, एंड लॉन्ग में जो बड़े इंटीजर्स होते हैं वो स्टोर हो सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव मतलब जो यहाँ पहले से है, या यानी कि जावा में जो पहले से बिल्ट इन है, उससे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। तो चलते हैं नॉन प्रिमिटिव की ओर कि कैसे आप नॉन प्रिमिटिव टाइप में डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब मानिए आपको यूजर नेम स्टोर करना है इंस्टाग्राम पे, या ट्विटर हैंडल यूज स्टोर करना है, तो आप ना डबल यूज कर सकते हैं ना लॉन्ग ना कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर लेता है। तो उसके लिए हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं स्ट्रिंग। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग लेट्स से s इज इक्वल्स टू, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, अभी के लिए मैं लिखूंगा पारुल। तो ये क्या करता है, हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, बंच ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स, कैरेक्टर्स, सब कुछ स्ट्रिंग में स्टोर कर देता है। अब देखिए स्ट्रिंग का कलर पर्पल नहीं हुआ क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है, ये क्लास है। क्लास क्या होती है हम आगे देखेंगे अभी, बट इतना समझिए ये एज अ नॉन प्रिमिटिव टाइप यूज होंगी। आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि हर स्टेटमेंट हमारी सेमीकोलन के साथ एंड हो रही है। ये सब नहीं हो रही है क्योंकि इनके अपने पर्सनल रीजंस है, बट मतलब जनरली एक आपको आइडिया लग जाएगा कि जहाँ सेमीकोलन नहीं लगता है वहाँ ब्रेसेस लगा दो। मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं। जहाँ सेमीकोलन लगता है वहाँ पे ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं, किसी स्टेटमेंट के शुरू होने का इंडिकेशन देता है। एंड इसको जो जितने आप खोलेंगे उतने आपको बंद भी करने होंगे, कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ कोर्स। एंड यही कर्ली ब्रैकेट्स एंड ये सेमीकोलन जावा को पार्स करने में मदद करते हैं, यानी अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं। इसीलिए सेमीकोलन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो सेंस बना पाए कि आपने लिखा क्या है। एंड मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्ट्रिंग है ये डेटा टाइप नहीं है एग्जैक्टली, ये एक क्लास है एंड एस उसका एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ये नाम स्टोर है पारुल। तो इस एस के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल,
अगर मुझे इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, मतलब कि सारे सारे लेटर्स मैं लिखूंगा अपर केस में, तो मैं यहाँ पे एस लगाऊंगा और ये डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा। तो जैसे मैं डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें आप इस एस के साथ कर सकते हैं, या जिस जो भी उसमें स्टोर है। तो मैं यहाँ पे अपर केस वाला यूज़ करूँगा, जैसे आप ये देख सकते हैं टू अपर केस मुझे मिला, इसमें डबल क्लिक कर दूंगा एंड ये आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये अपर केस में, बट इसको हमें एक्शन में देखने के लिए इसको हम लिखेंगे system.out.println, मतलब इसको हमें अगर डिस्प्ले कराना है कि भाई हुआ भी है या नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हम लिखेंगे system.out.println। आपको पूरा लिखना होगा अगर आप कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको अब रन कराता हूँ, रन कराने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रन लिखूंगा, तो ये आप नीचे रन बटन देख रहे हैं, इसमें रन हो जाएगा एंड हमें आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए सारे के सारे कैपिटल लेटर में। तो इस तरीके से काम करता है। तो अगर मैं ये ना करना चाहूँ, मैं और भी कुछ करना चाहूँगा, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं इसको डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं चाहूँ इसको लोअर केस में कन्वर्ट करने का, तो मैं अगर डॉट लगाऊंगा तो मुझे और भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें इस ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो मैं लोअर केस में भी आपको करके दिखा सकता हूँ। ये लोअर केस, अगर मैं अब रन करूँगा तो सारी की सारी चीज़ें जितनी भी कैप्स में थी सब स्मॉल में हो जाएंगी। तो आप इससे लिटरली कुछ भी कर सकते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो एक बार और रिवाइज करते हैं, हमने किया हमने बेसिकली बस इतना किया है कि इसको उठा के स्टेटमेंट के ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया। एंड जो आप ये ब्रैकेट्स देख रहे हैं इनमें 99% चांस होता है, अगर ये ब्रैकेट्स लगे हैं तो ये जो स्टेटमेंट है ये एंड फंक्शन या मेथड्स बॉम्ब होते हैं। आप इनसे बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, जैसा हमने अभी यहाँ पे किया। चलिए बनाते हैं अपना एक कस्टम फंक्शन एंड देखते हैं कैसे काम करता है। तो कस्टम फंक्शन में हम ये करेंगे कि हम एक फंक्शन बनाएंगे जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता है किसी भी स्ट्रिंग में जो हम इसको इनपुट देंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक एंड वॉइड, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ऐड एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग दूंगा, मैं लिखूंगा स्ट्रिंग एस एंड इसमें मैं लिखूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क में आखिरी में लगवाना है। तो बस मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है system.out.println जो भी हमारी स्ट्रिंग एस है एंड साथ साथ एक एक्सक्लेमेशन मार्क जो इस तरीके से मैं लगाऊं। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, मैं इसको पहले हटा भी देता हूँ। अब इसमें बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ देखिए, मैंने डबल कोट के अंदर सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। ये क्या करता है, जो हमारी स्ट्रिंग है उसको जोड़ता है। तो प्लस मतलब दो स्ट्रिंग को हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, यानी साथ में रख रहे हैं। तो प्लस का सिर्फ इतना काम है कि इन दोनों स्ट्रिंग्स को साथ में रखेगा। तो मैंने यहाँ पे दिया है। अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूँगा, मैं लिखूंगा ऐड एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इसमें मैं एस को पास कर दूंगा। तो जब मैं इस फंक्शन को रन करूँगा तो देखिए क्या आउटपुट मिलेगा। तो ये देखिए मेरा आउटपुट यहाँ पे आ गया है। तो इसको मैं जैसे भी चेंज करूँगा मेरा आउटपुट इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। मैं लिख सकता हूँ लेट्स से हॉट डॉग्स, आई लाइक हॉट डॉग्स, हू डजंट। तो जो मैंने हॉट डॉग्स नॉर्मल लिखा है वो इस तरीके से आपको सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क में मिल जाएगा। यहाँ पे आप रिटर्न रिजल्ट को प्रिंट कराने की जगह इसको रिटर्न भी करा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एस प्लस दिस सिंबल, तो ये रिटर्न भी करेगा, लेकिन आप देख सकते हैं रेड लाइन आ रही क्योंकि यहाँ पे वॉइड है। तो वॉइड क्या करता है, कुछ नहीं करता, लिटरली कुछ नहीं करता। तो अगर आपको जो डेटा टाइप रिटर्न कराना है तो उसी डेटा टाइप को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा तो रेड लाइन हट जाएगी। एंड अगर इसको मैं स्ट्रिंग लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे कोई कैच करने के लिए भी चाहिए, कुछ हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमें कुछ कैच करने के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग लेट्स से रिजल्ट, यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऐड एक्सक्लेमेशन मार्क एस एंड ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। कंट्रोल एस एंड रन इट। तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कराया है। तो यहाँ पे हम फटाफट प्रिंट भी करा लेते हैं, कुछ आउटपुट नहीं आया तो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे system.out.println जो भी हमारा रिजल्ट होगा रिजल्ट। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो हॉट डॉग्स सेम आउटपुट मिलेगा जैसे मैं पहले मिला था, हॉट डॉग्स एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं तो आपको डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर फंक्शंस सेम फाइल में हैं तो आप बिना डॉट ऑपरेटर के भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए एक और फाइल बनाते हैं, उस फाइल से इस फाइल में हम कुछ यूज़ करते हैं। लेट्स से तो नई क्लास बनाने के लिए हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके जावा क्लास लिखेंगे एंड इस क्लास का मैं नाम दूंगा एनिमल एंड इसको हटा लेते हैं, तो ज़्यादा हो गया। जैसे हमने पहली क्लास में फंक्शन बनाया था वैसे यहाँ भी बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक एंड आई एम डॉग फंक्शन बना दिया। ये क्या करेगा, बस ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग को, वो होगी आई एम एंड सेमीकोलन लगा लेते हैं एंड लास्ट में सेमीकोलन। इसको सेव कर लेते हैं
तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे मुझे इसकी किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। एंड जो हमारी एनिमल क्लास है उस एनिमल क्लास को यूज़ करने के लिए मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं लिखूँगा एनिमल ए इज इक्वल्स टू न्यू एनिमल देन सिंबल। अब मैं इस ए से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। नोटिस हमारा रिटर्न डेटा टाइप था स्ट्रिंग, तो यहाँ पे स्ट्रिंग हमें स्टोर भी करनी होगी। तो यहाँ मैं लिखूँगा ए डॉट एंड यहाँ लिखूँगा आई एम। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। अब इसको ख़त्म, तो सबसे इंपॉर्टेंटली इसको हमें आउटपुट भी देना है। तो इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैं डॉग को एंड इसमें हम राइट क्लिक करके इसको रन करा सकते हैं। रन करेंगे तो हमें आई एम डॉग आउटपुट मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए आई एम डॉग आउटपुट मिल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एनिमल क्लास का जो यूज़ था यहाँ पे यूज़ कर। सो इन अ नटशेल क्लास सिर्फ एक जावा फाइल है जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट की मदद से कुछ चीज़ें करते हैं, उसके अंदर फंक्शंस की मदद से कुछ टास्क अकम्प्लिश कर। ऐसी बहुत सारी कॉमनली यूज्ड क्लासेस होती हैं, जैसे कि एक होती है स्कैनर क्लास। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। एक होती है स्कैनर क्लास, जैसे मैंने बताया था कि एक ही तरीके का फॉर्मेट होता है। तो मैंने लिखता स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा एक लाल लाइन नीचे आएगी। ये लाल लाइन क्यों आएगी नीचे, क्योंकि अच्छा ये अपने आप देखिए इंपोर्ट हो गया, ये लाइन अपने आप इंपोर्ट हो गई। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो आपका स्कैनर काम नहीं करेगा। अब ये इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होती है, इंपोर्ट स्टेटमेंट ये होती है क्योंकि ये स्कैनर फाइल हमारे इस पैकेज में या हमारे इस प्रोजेक्ट में मौजूद नहीं थी, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। तो उसी के लिए हम लिखते हैं import java.util.scanner, जो भी आपको फाइल इंपोर्ट करनी हो। तो स्कैनर का बेसिक यूज होता है नंबर को इनपुट कराने का एंड और भी कुछ काम का, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका यूज होता है नंबर को इनपुट कराने का होता है। ऐसे एक एरे लिस्ट करके होती है क्लास। तो अपने अपने अलग अलग सब क्लासेस के काम होते हैं एंड उनके ऑब्जेक्ट की मदद से उन क्लासेस के सारे फंक्शंस को आप यूज कर सकते। तो ये होता है क्लास का कंसेप्ट एंड सारी की सारी चीजें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होती हैं। इसीलिए जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। इसके ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स काफी पावरफुल चीज़ों को एग्जीक्यूट। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसमें आप अपने मेथड्स बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आई एम डॉग मेथड बनाया था, ये मेन मेथड है एंड इससे पहले ऐड एक्सक्लेमेशन मार्क बनाया था। तो ऐसे आप बहुत सारे अपने मेथड भी बना सकते हैं नई क्लास। बट मैं ऐसा कोई मेथड कैसे बनाऊं कि कोई अच्छा काम करे। तो लेट्स सी, यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तो ये हमारा कुछ काम करेगा। काम क्या करेगा वो सिखाते। जावा में हम लॉजिक का यूज कर सकते हैं। लॉजिक यानी डिसीजन लेने की क्षमता रखते, तो वो चीज हम करते हैं जावा में इफ एल्स के मेथड के। अगर मैंने ये लिखता हूँ int a इज इक्वल्स टू एंड यहाँ पे मैं, तो ये कहेगा क्या, मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 5 इनिशियलाइज। तो अगर हम इसमें देखेंगे ये इफ एल्स कंस्ट्रक्ट कहलाता है एंड इफ में अगर a की वैल्यू इससे मैच करेगी जो नहीं कर रही है तो ये रन करेगा। अगर a की वैल्यू 1 होगी तो इतना पार्ट रन करेगा। अगर इन दोनों केसेस के अलावा कुछ भी होगा तो एल्स रन करेगा एंड इसमें अपनी हम लॉजिक या कोडिंग लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें कोई चीज़ को बार बार करना होगा तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं एंड जावा में जो सबसे फेमस लूप है वो होता है फॉर लूप। फॉर लूप को कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1 से, या यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू a तक i प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा, हमारा जो फॉर लूप में हम लिखेंगे उसको 1 से लेके a तक जाएगा एंड इस केस में a की वैल्यू 5 है तो 5 बार। एंड यहाँ पे मैं कोई रैंडम वैल्यू भी दे सकता हूँ, मैंने कहा 8 दे दी, तो ये क्या करेगा, ये 8 बार लूप रन करेगा। लेकिन अगर मैं इसी के अंदर सेम लॉजिक से एक और लूप बना दूं एंड इसका वेरिएबल चेंज कर देते हैं, इसको j कर देते हैं, तो क्या होगा, अब ये लूप जो होगा ये इनसाइड फॉर लूप हो गया। तो ये 8 बार ये रन करेगा एंड 8 बार ये रन करेगा। ओवरऑल ये लूप 64 टाइम्स चलेगा। तो इस तरीके से आप नेस्टेड लूप भी यूज कर सकते हैं जावा में। एंड इसी तरीके से एक बहुत ही ज्यादा और यूजफुल लूप होता है, उससे हम लोग बोलते हैं व्हाइल लूप। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाइल एंड देन लिखता हूँ, तो इसमें होगा क्या, ये कोड रन करेगा जब तक a की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये कोड रन करेगा। तो इसको रन भी करा के दिखाता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा दोबारा से। अब मैं लिखूंगा a.doStuff। अब मैं इसको रन करा सकता हूँ। तो जो हमारा हेलो होगा वो 5 बार डिस्प्ले होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जावा में एक बहुत ही अच्छा लॉजिक वाली जो स्टेटमेंट होती है वो होती है ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ ट्राई एंड वो ट्राई करेगा कि इस कोड को रन करेगा। बट इन केस कोई एक्सेप्शन आता है या आपके पास कोई एरर आता है तो मैं यहाँ कैच लिखता हूँ एंड यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्सेप्शन ई। यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन और ई। अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो वो जो कैच के अंदर होगा वो कोड रन करेगा। तो एक लॉजिकल स्टेटमेंट है एंड अच्छा एक तरीका है आपको कोड को एररलेस तरीके से यूज करना।
ऑल्सो हम दूसरे के कोड को भी अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, उसके कोड, उसके फंक्शन को। उसको यूज करने का तरीका होता है APIs के थ्रू। तो APIs बेसिकली एक लिस्ट ऑफ मेथड्स होती है, काफी लंबी लिस्ट ऑफ मेथड्स होती है, एंड काफी सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसे कि गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी कंपनीज APIs का यूज करती हैं। एंड APIs आप उनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल पे जाना होगा, क्लिक ऑन फाइल के बाद प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे क्लिक करिएगा। देन यहाँ पे आपको 3 पाथ मिलेंगे, यहाँ पे डिपेंडेंसी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जार एंड डायरेक्ट, यहाँ से आपको सेलेक्ट करके अप्लाई करना है, ओके दबाना है। मुझे अभी कोई API यूज नहीं करनी है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो अब जार फाइल में आपको मिलेगा, एंड जार फाइल आप उसको यूज इसमें कर सकते। सो दैट्स हाउ आप दूसरे का कोड अपनी फाइल्स में या अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते। सो गाइस, इन अ नटशेल ये थी जावा प्रोग्रामिंग। ये सब कुछ नहीं था, बट एक ओवरव्यू है जो आपको जावा के बारे में जानना जरूरी था। आपने देखा प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं, डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, एंड क्लासेस क्या होती हैं, एंड कैसे आप दूसरे का कोड अपने कोड में यूज। तो प्रीटी मच हमने काफी कुछ कवर किया, एंड बहुत कुछ है जावा में सीखने को। एंड अगर आपको कुछ सीखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करिए, आप काफी कुछ सीख सकते। दूसरा, एंड जावा मैं काफी सालों से कर रहा हूँ, स्टिल एक वीडियो में सब कुछ बनाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड अगर आया है प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर कुछ भी आपको वैल्यूएबल इस वीडियो से मिला तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड गुड बाय। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।